जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहां पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है। Indians are really waiting for this historic visit of Indian Prime Minister to Poland, you know. शलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। अभी रिसेंटली इनके वीजे बंद हुए हैं पाकिस्तानी वहाँ पे जाके, और वो भिखारी खुद नहीं गए इंडिविजुअली। अच्छा। उनके पीछे माफिया। एक बात ध्यान रखना, और गुलामों की जो लॉयल्टी है ना, आप उन पे काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो गुलाम है चाइना का, यानी कि पाकिस्तान, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है यार, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट, हाउ कैन चाइना ट्रस्ट? ये शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, समंदर, व्हाटएवर, दिस इज नॉट फीजिबल। ये झूठी बातें हैं। पाकिस्तानियों को जिसने पैसे 2 बोटियां फेंकी वो 2 मिला के भौंकेंगे, वो बोलेंगे आप आज आप मालिक हो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंच चुके हैं। पोलैंड के पीएम मोदी के आगमन को लेकर भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह है। बता दें कि ये 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। वहीं भारतीय वंशियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप अभी पोलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, सबका अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां है, खान पान है, लेकिन आप सभी भारतीयता के भाव से जुड़े हुए हैं। आपने यहाँ इतना शानदार स्वागत किया। मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। पीएम मोदी ने शांति का 2 टूक संदेश दिया और कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, हम युद्ध नहीं शांति पर भरोसा करते हैं। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का पैरोकार है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। थैंक यू। भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आजम आए हुए थे। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहां पे कुछ चीजें ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीजें हो रही हैं। और जरा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तार साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब, देखें जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा, उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपने देखने वाली। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आईसिस, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद
सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। चीमा साहब, इस वक्त आप अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी तक आपको ये नहीं पता कि जनरल फैज का क्या फ्यूचर है, बाजवा साहब का क्या फ्यूचर है, लेकिन दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं? आप कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं चीमा साहब। तो आजकल भी तारड़ साहब यही लाता है, हमारे मुल्क में कोई बंदा वजीर आजम, सदर, कोई वजीर खारजा आने को तैयार ही नहीं है, और डॉक्टर जयशंकर एक दिन कुवैत होके आ जाता है, और हम जो है वो कहीं 15-15, 20-20 दिन तो बेचारे जाते ही नहीं है कहीं, ना को आता है हमारे पास, ये आपस में मिलते रहते हैं एक दूसरे को। 1947 में आपने धोखा दिया, आए पाकिस्तान बनाया, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान का आपको क्या पता, बल्कि अगली खबर में आप और मैं बात कर रहे थे चीमा साहब कि पंजाबी लैंग्वेज इज इन डिक्लाइन। ये बात कर चीमा साहब डिक्लाइन में क्यों? क्योंकि पंजाबी हम कौन है? मेरी शक्ल देखे चीमा साहब, मैं पंजाबी थोड़ी हूं, मैं तो मिक्स ऑफ डिफरेंट रेसेस हूं। मेरा उस पंजाबी जुबान के साथ क्या है? मैं तो अंग्रेजी बोलना पसंद करना। चीमा साहब, मैं मजे की बात बता दूं, मैं PIA जहाज पे बैठता था, मैं अगर किसी एयर होस्टर से पंजाबी में बात कर रहा था, वो मेरी बेइज्जती करती थी, वो समझती थी ये इनपढ़ आदमी। इतना आप लोगों को कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको पंजाबियों को, कि पंजाबी में बात करें तो लोग समझते हैं ये तालीम याफ्ता नहीं है, इससे बदतमीजी करो, इससे इतनी नफरत है आपको अपनी जुबान से। आप इंग्लिश में बात करना पसंद। उर्दू जुबान मैंने पढ़ा है, सिर्फ 9% पाकिस्तानियों की लोकल जुबान है उर्दू। हम कौन पंजाबी नहीं है? हम कौन पंजाबी? असं DNA कराया अद्धे दे विचों असीं को अफगानी पठान की निकला है, तभी तो हमारे घर हालात खराब है। We are not loyal to the land and we are not loyal to our culture to begin with, because we are a combination of different races. That is one of the reason. That is one of the reason. और फिर ऊपर से हमें बार बार ये हमें कहा जाता है जिहाद करें, जिहाद करें। यार कैसे जिहाद की बातें करते हो? कौन से जिहाद? ना माजी में हमारे भाईजाद ने किया, ना हम करेंगे, ना आज तक किसी को इस्लाम का पता ही नहीं। हमें इस्लाम क्या चीज है, फॉरेन रिलीजन, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। आपकी मस्जिदों में देख लें, पंखे सुबह शाम चोरी, जूतियां चोरी हो रही हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, क्लाशन को छट्टे बाज रहे हैं मस्जिदों के अंदर। खुदा का घर है ये। चीमा साहब, दर हकीकत ये हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है। That's what we are not able to understand who we are, what is our destiny. हम खुद फरेबी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा देने के चक्कर में फिर रहे हैं। खुश शबाजों का नहीं जी नहीं। और सबसे बड़ा जो गुलाम है चाइना का, यानी कि पाकिस्तान, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है यार। हाउ कैन चाइना ट्रस्ट? ये शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, समंदर व्हाटएवर, दिस इज नॉट फीजिबल। ये झूठी बातें हैं। पाकिस्तानियों को जिसने पैसे 2 बोटियां फेंकी, वो 2 मिला के भौंकेंगे। वो बोलेंगे अच्छा आज आप मालिक हो, ठीक है जी। वो बोलेंगे आज वेडनेसडे को अमेरिका मालिक है, थर्सडे को चाइना है। जो रोटी फेंके, जो बोटी फेंके, वो पाकिस्तान का मालिक। लेकिन यहां पे हैं कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, कॉमन थ्रेट है, सब लोग मिल गए एक बार। दोस्तों, इसके अलावा यहां पे बातचीत चल रही है, मिनिस्टर्स कंडेम्ड। अच्छा, यहां पे फिर पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, और जापान ने खुल के जॉइंट डिक्लेरेशन से मैंने पॉइंट उठाए हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जापान ने नाम लिया है, और जापान ने यह बोला है कि साहब ये जो हैं ये बंद होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे अलकायदा हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे दाइश हो, चाहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कोई भी ग्रुप हो, UN लिस्टेड टेरर ग्रुप, सबके ऊपर बराबर का बराबर एक्शन होना चाहिए, यह जापान ने। और उस जॉइंट स्टेटमेंट ने बोला, यानी कि जापान अब भारत की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान का गला सूख गया सुनते ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की